ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक। एक हमारे जो गेस्ट हैं वो उनकी लाइट चली गई है, वो अंधेरे में बैठे हुए हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब जो हमसे गुफ्तगू कर दिखाते भाई। खुर्रम, आपको आवाज आ रही है? जी जैस्मिन, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो साबित हो गई है जी, मुझे बिल्कुल आ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो मैं बार बार बात कर जाता हूँ कि ये इनकन्वीनियंस का इशू नहीं है कि जी मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए बिजली नहीं थी तो मैं नाराज हो गया, सड़क पर आ गया हूँ। मैं फिर दोहराता हूं कि लोगों का रोजगार, उनका कारोबार तबाह हो रहा है। वो मजबूर हो गए, अपनी रास को टच करने पे मजबूर हो गए, अपनी सेविंग से पैसे निकाल के। और वो जो बिजली के बिल दे रहे हैं, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दे रहे हैं, जो आज बिजली कीमत बढ़ाई है, देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। पीपल आर हर्टिंग वेरी बैडली। और वजह फिर दोहराता हूं कि ये जो पंजाब के शहर हैं, ये पाकिस्तान के शहर हैं जहां कॉन्सेंट्रेशन है लेबर की, चाहे वो राइस इंडस्ट्री है कामोगी में, चाहे फैसलाबाद में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, गुजरावाला में मेटल इंडस्ट्री है, अप्लायंसेस की इंडस्ट्री। अब यहां कंसंट्रेशन है। और जब मजदूर इकट्ठा होके 500 मजदूर, 300 मजदूर वो अपनी फैक्ट्री में आता है, उसको पता चलता है कि फैक्ट्री बंद है और मेरी आज की जो दिहाड़ी है वो नहीं लगनी, तो उसने वो नेचुरल है कि वो उसी तरह इकट्ठा होके सड़क पर आ जाता है और एहतजाज करता है कि जनाब मेरी बिजली किधर है, मेरे बच्चों की रोटी कहां से आएगी। सईद गानी साहब, अब ये तो आप कुछ अर्से तक तो जो मालिकान है उन्होंने वाकई अपनी सेविंग से टच करके किया है, लेकिन अब वो भी उन्होंने हाथ उठा दिए। सईद गानी साहब, मैं दो बातें आपसे पूछना चाहती हूँ। देखें, लॉन्ग टर्म प्लान को छोड़ दें, शॉर्ट टर्म प्लान में बात यह है कि 16,000 से 17,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कुव्वत पाकिस्तान में है या नहीं? पहले ये जवाब है ना। 8,000 मेगावाट आपका शॉर्टफॉल पहुंच गया, आप सप्लाई कर रहे हैं लोगों को तकरीबन 11.5, 10,500। तो आप इसको क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको सिर्फ अगर शॉर्ट टर्म के लिए मैनेज करके फिर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लें तो क्या होगा। आपके एक कोलिशन पार्टनर की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो कह रहे हैं जी सेनेट में सिर्फ अपने लीडर्स के कसीदे पढ़े जाते हैं, सीरियस अबाउट द बिजनेस ऑफ दिस कंट्री। जैस्मीन, बात यह है कि बिजली के क्राइसिस तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ जी। अच्छा, जो शॉर्टेज है या जो प्रोडक्शन में कमी आ रही है उसकी बुनियादी वजह वो सर्कुलर डेट है जिस पे 300-400 अरब रुपए की जरूरत है आपको। अच्छा, छाप लें सर एक ही दफा, रोज तो आप नोट छापते ही हैं। बहरहाल मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, उस पर कोई तबसरा नहीं, मैं भी नहीं हूं, लेकिन यही लिखा जा रहा है ना कि आप रोज नोट छापते हैं। लेकिन इसमें यह है कि मेरा ख्याल है तरबेला में पानी बढ़ जाएगा अगले चंद दिनों में, उससे ये अब तुक्का लगा रहे हैं हम? नहीं, मैंने जो पढ़ा है। अच्छा, मैं तो कोई तो अगर मगर पे ही चलेंगे हम, जो कहा गया है मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, you have to take it seriously ना, तरबेला में पानी बढ़ जाएगा, बारिश हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुनो, मुझे सही बात बोलनी चाहिए कि मैं ना बिजली के मामला का एक्सपर्ट हूं। I understand। जैस्मिन, 100 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और वज़ीर आज़म के सवाबदीदी फंड से आ सकते हैं सर। अच्छा, मैं बताऊँ आपको? आ सकते हैं, मैं बता देता हूँ जी। ठीक है, 22 अरब रुपए लैपटॉप से भी आ सकते हैं जो लोगों को दे रहे हैं। देखिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और लैपटॉप का अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो लैपटॉप तो तबाही है जिस तरफ लेके जा रहे हैं। जिन लोगों को जो शायद अफोर्ड कर सकते हैं उनको कंप्यूटर दे रहे हैं, बिजली देनी चाहिए ना कंप्यूटर से पहले। ये इस तरह ना करें कि लैपटॉप इज 4 बिलियन, एक मिनट दे दो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज 70 बिलियन। अच्छा, और मेरी एक बात सुने, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अलग चीज है, उसको ये सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करना चाहते, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। वो कोई और चीज है। देखें, बिजली के लिए 22 अरब रुपए वज़ीर आज़म का सवाबदीदी फंड, सर 40 अरब रुपए पंजाब गवर्नमेंट का है। देखिए, मैं सिर्फ ये सवाबदीदी फंड्स कहां जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, वो डेवलपमेंट के लिए होते हैं। कोई वो तो क्या डेवलप करेंगे आप जब बिजली नहीं होगी सईद भाई? क्या फिर डेवलप क्या करेंगे? वो सब कुछ तो तोड़ फोड़ दिया आपने। एक सेकंड मेरी बात सुने, अब पता नहीं पीटीआई में तो नहीं चले गए खुर्रम साहब, बार-बार बीच में इंटरप्ट करते हैं। बोले। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, बजट के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि सारी चीज़ों को निकाल दो, एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो। मुख्तलिफ से आपको उसमें हेड्स में मुख्तलिफ पैसे रखने पड़ते हैं, और पंजाब ने भी रखे हैं, सिर्फ यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है। इसमें अगर एक प्रपोजल था चौधरी शुजात साहब ने दिया, मुझे तो बड़ा उसने अट्रैक्ट किया है कि हर सूबे को जो NFC अवार्ड आया है उसके बाद अच्छा खासा शेयर मिल रहा है। तकरीबन 57.5% डायरेक्टली जा रहा है, और इनडायरेक्टली भी मिला लें तो तकरीबन 70% के करीब जितनी भी कलेक्शन होती है सूबों को चली जाती है।
फेडरल गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम बचते हैं। 30% है जिसके अंदर आपको डेट में भी पैसे देने हैं, जिसके अंदर आपको जो आपका डिफेंस का बजट है वो भी देना है, जिसके अंदर आपको और चीजें भी करनी है। उनके पास आपकी प्रायोरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। मुझे मुकम्मल करने दें, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज बचते हैं उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतने वसाइल नहीं है कि वो एकदम सारे पैसे दे के सारी चीज़ों को ठीक कर सकें। फॉर्मूला चौधरी साहब का ये था कि एनएफसी के बाद फेडरल गवर्नमेंट 80 अरब रुपए की ना दहिंदा है पेप्को की। अब जरा सुन लें, फेडरल गवर्नमेंट इज डिफॉल्ट ऑफ 80 बिलियन रुपीस ऑफ पेप्को। फेडरल गवर्नमेंट अपने पैसे तो दे देना पेप्को को। नहीं, मैं आपका फॉर्मूला सुन चुकी हूं और मैं खाली सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के 4 बिलियन बजट में दे दिए। सर, मुकम्मल करने दें सेनेटर साहब, एक सेकंड, शाही सैयद साहब, ये मैं एक मिनट जरा मुकम्मल कर लूं। देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पैसे ज्यादा मिलते हैं, उनके यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पूरे मुल्क में है। सूबाई हुकूमतों इंक्लूडिंग सिंध, बलोचिस्तान, जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी बात तो आप कह रहे हैं खुद पैसे दे दे। वहां पर जिसके पास जितना प्रेशर है, जितने उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसमें से कंट्रीब्यूट करें ना, उसमें से शेयर करें। ओके, सेनेटर शाही सैयद साहब, आपके पास क्या ये जो 3 नाम भी आपने लिए थे, जिस खाना जंगी का भी आप जिक्र कर रहे हैं, अब ये जो दोबारा कॉन्फ्रेंस पीएम साहब ने हाई लेवल की एनर्जी क्राइसिस पे बुलाई है, इससे कुछ तवक्को है कि मामलात मामूल की तरफ कुछ हद तक आ सकते हैं? जासमीन शुक्रिया। मैं ये समझ सबसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब ने जिस तरह से बताया, मैं उनकी बात को आगे बढ़ा दूँ। बिल्कुल आपने सही कहा होगा, इसको सही मालूमात है। जिस तरीके से एनएफसी अवार्ड पे सारे चारों प्रोविंस मिल गए, बात हो गई। जिस तरीके से मुशर्रफ को हटाने के लिए भी सब बल्कि मिसाल से जमहूरियत बन गया, इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर को इत्तेफाक राय से कई ऐसे केसेस सामने आया और वो फ्रेंडली अपोजिशन और सारा किरदार इन लोगों ने अदा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने जो 3 नाम लिए थे वो भी इसलिए सिर्फ सिंपल के बाकी पार्टियों में अच्छे लोग हैं, सिर्फ इतनी नहीं और भी अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने सिंपल होकर हर पार्टी में अच्छे और बुरे होते हैं, ये अच्छे लोग बैठ जाए हमारे जैसे बुरों को पीछे करे, इस मुल्क को चलाने के लिए बात करें। जब आपने मुशर्रफ के लिए इत्तेफाक किया, मिसाइल जमहूरियत बनाया, देखिए किसने लिहाजा ये एनएफसी पे इकट्ठे हो सकते। शाही सैयद साहब, मुझे इस बात का जवाब दे दें, आप लोगों को रोका किसने इकट्ठे बैठ जाने से? माफ करना, ये मसला हमारे हाथ में नहीं है। मैं जैसे पहले बोला कि वहां पे लगे होते, अभी भी अगर आप इनकी बातों को देखो तो ये तानों के अलावा और क्या दे रहे, यही ताने मैं असेंबली में सुनता हूँ कि अभी एक ने बेनजीर का ताना मारा तो वो दूसरे ने लैपटॉप का ताना मारा। आप खुद हिसाब करो, क्या मेरी बात गलत है या सच है? ये तो सिर्फ तानों पे सारी उम्र गुजारेंगे। करने वाले तो ये 2 बड़ी पार्टी है, हम तो एक छोटी सी पार्टी है। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं, हम तो कोई ऐसी पावर हमारे पास नहीं काम करे। करना इन दोनों ने है, हुकूमत चलाना इन दोनों ने। आज अगर पीपल पार्टी की हुकूमत है तो कल नवाज शरीफ की हुकूमत होगी और हमें सर आंखों पे कबूल है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि खुदारा अपने पार्टियों के लिए आप लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी, अब इस मुल्क के लिए कुर्बानी दो। जिस तरीके से आपने एनएफसी अवार्ड पे मसले हल करवाए, जिस तरीके से आपने पहले 4 साल बड़ी अपनी फ्रेंडली अपोजिशन और भाईचारे में गुजार लिए, खुदारा इस 18 को आवाम की बिजली का जो इशू है इसको भी वही समझिए, बजाय आप लोग रोड पे आके पथराओ जलाओ नुकसानात छोड़ दे। अगर जो भी पॉलिसी किसी ने दी, चाहे एजुकेशन की, चाहे लैपटॉप की, चाहे बेनजीर की है, उनको अगर छेड़ना भी तो आके डिस्कस करें मीटिंग में। आपके पास फ्लोर है, आपके पास असेंबली है, असेंबली में तो शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये करना नहीं चाहते मेरे ख्याल में। अगर करना चाहे तो ये वहां पे करें जहां ये करने की जगह है। खुर्रम साहब, ये बात दुरुस्त है कि करने की जो जगह है वहां करना नहीं चाहते? जी जैस्मिन, मैं इसका जवाब दे दूं। जी हम करना चाहते हैं। देखिए 600 अरब रुपया पेप्को का इकट्ठा होता है, उसमें से 480 अरब रुपए पंजाब के कंज्यूमर्स पे करते हैं, हम अपना हिस्सा दे रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट 80 अरब रुपए की ना दहिंदा है पेप्को की, फेडरल गवर्नमेंट अपने बिल्स नहीं दे रही। और जो मैंने फोकस की बात की है, वहां ये संजीदगी नहीं है कि हमने इस मामले को हल करना है। अगर संजीदगी होती तो उन्हें अंदाजा होता है कि एनर्जी ना होने की वजह से, खुद इन्होंने कहा इकोनॉमिक सर्वे में कि पाकिस्तान के जीडीपी की 2% ग्रोथ, अब 2% से मुराद यह कि ऑलमोस्ट अगेन द सेम दैट 600 बिलियन रुपीस पाकिस्तान को सालाना नुकसान हो रहा है बिजली ना होने से। अगर इनका वाकई फोकस है तो पहले फेडरल गवर्नमेंट अपने एरियर्स पे करे, पंजाब भी अपने 4 बिलियन पे कर देगा, और उसके बाद जो दूसरे पैसे हैं, जो डेवलपमेंट फंड्स हैं, यहां जरूर शाही सईद की बात है कि बैठ जाएं और कहें जनाब इस दफा डेवलपमेंट कोई नहीं होगी, तमाम पैसे एनर्जी में जाएंगे। वैसे भी डेवलपमेंट हुई कहां है? बात करेंगे, लेकिन फोकस ही नजर नहीं आया। फॉर्मूले आ रहे चौधरी शुजात के, ना ही फोकस नजर आई है, ना कॉम्पिटेंस नजर आई है कहीं भी। जो लास्ट अभी आपको मालूम है अप्रैल में एक एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस ठीक है सर, मुझे याद है वो एनर्जी कॉन्फ्रेंस। अब मुझे खाली ये बता दें, फोकस यही है कि जब अगर सीसीआई में पंजाब केस लेकर जाए, नहीं, यू हैव टू रिजॉल्व दिस, आपको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। बात करें आप। नहीं, हम तो बैठने को तैयार हैं, उनके रवैयों को आप देख लीजिए ना, असेंबली में क्या करते हैं, पंजाब में क्या करते हैं। हम इकट्ठे बैठ चुके हैं, हम जो है 2 साल पहले भी बैठे थे, हम इस अभी अप्रैल 2012 में भी बैठे हैं,
और वही बात थी कि वही इश्यूज 2010 में थे, वही 2012 में आए कि जनाब 2 दिन छुट्टी कर लें, दुकानें जल्दी बंद कर दें। मामला तो ये है कि सर्कुलर डेट सॉल्व नहीं हो रहा। जो कन्वर्जन देखें, सबसे बड़ी बात ये है इस हुकूमत ने जो हमारा फ्यूल बैलेंस था उसको दुरुस्त करना था और पाकिस्तान को फर्नेस ऑयल से कोल करना था, नहीं किया। जो नंदीपुर का प्लांट था वो चालू नहीं किया, चीचू कमरियों का प्लांट था वो चालू नहीं किया। जो हमारी जिम्मेदारी है 480 अरब रुपए इकट्ठे करके पंजाब हुकूमत लाइन लॉसेस सबसे कम है, बिजली के बिलों की कलेक्शन सबसे ज्यादा है। हम तो हर लिहाज से जो पेप्को है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। की तस्वीरें आ रही हैं, लास्ट कमेंट दे दीजिएगा सईद गनी साहब, ये जो वायलेंट तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह का एहतजाज हो रहा है, ये अगर डबल हो गया, आज 2 बोगियां जलाई हैं, कल पूरी ट्रेन जला दी लोगों के साथ, हु इज रिस्पांसिबल? ये बहुत खतरनाक बात है, इसको रोकने की जरूरत है। हमारे पंजाब के दोस्त इस बात को समझने की कोशिश करें, जो पंजाब गवर्नमेंट बैठी है कि ये जिस तरह सूबे को या मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, इस तबाही की जद में ये खुद आ जाएंगे। इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है, ये सिर्फ अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट को खराब करने के लिए अपनी सूबाई को देखिए। बात नहीं जैस्मिन, मैं ये कह रहा हूँ बिजली ना होना अलग इशू है, लॉ एंड ऑर्डर खराब करना एक अलग इशू है। किसी गवर्नमेंट को ये हक नहीं है कि वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे हमले करवाए, तो फिर आप इन्वेस्टिगेट करें। सारी दुनिया को पता है इसमें इन्वेस्टिगेशन की आपको। सर वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। राइट टू मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर से कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।